कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पावर रेंजर्स नाम के एक वॉरियर ग्रुप को धरती पर भेजा गया ताकि वो बेहद ताकतवर जियो क्रिस्टल्स को बचा सकें। लेकिन उनमें से ग्रीन रेंजर, जिसका नाम रीटा है, उसने ग्रुप को धोखा दिया और वो क्रिस्टल की शक्ति को अपने लिए हासिल करना चाहती थी। एक एक करके रेंजर्स खत्म हो गए, लेकिन जोरडॉन जो कि रेड रेंजर है, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जियो क्रिस्टल को बचा लिया। उसने पावर रेंजर्स की ताकत और जियो क्रिस्टल को धरती में दबा दिया ताकि भविष्य में नए रक्षक उसे ढूंढ सकें। कुछ सेकंडों बाद रीटा अपने पुराने साथी के सामने आ गई और पूछा कि जियो क्रिस्टल कहां पर है, लेकिन जोरडॉन ने कहा कि अब देर हो चुकी है। उसने अपने रोबोट असिस्टेंट अल्फा 5 को ऑर्डर दिया कि प्लेनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरा दो। उस बेहद खतरनाक मीटियोर ने रीटा के स्टाफ को तोड़ दिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। इसी के साथ जोरडॉन और डायनासोर जो कि धरती पर रहते थे खत्म हो गए, लेकिन वो जियो क्रिस्टल लाखों सालों तक सेफ रहा। अब कहानी पहुंची आज के समय में। जेसन स्कॉट नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर एक हाई स्कूल प्रैंक कर रहा था। उसने लॉकर रूम के अंदर एक जीता जागता सांड छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही पुलिस को बुला लिया गया, जिन्होंने जेसन को अपने पिता के ट्रक में वहां से भागते देख लिया। फिर रोड पर वो एक कार से टकरा गया, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन जो भी उसने किया उसके लिए उसे हाउस अरेस्ट पर डाल दिया गया और पूरे साल की डिटेंशन भी दे दी गई। फिर अगले दिन स्कूल में उसकी मुलाकात किम्बरली से हुई, जो एक चीयर लीडर है और जेसन मन ही मन में उसे पसंद भी करता था। वहीं हम बिली नाम के काफी होशियार लड़के को देखते हैं, लेकिन उसे एक बदमाश लड़का बहुत परेशान कर रहा था। जेसन ने कोल नाम के उस लड़के से कहा कि अगर लड़ना ही है ना तो मुझसे लड़के देख। जब कोल ने हमला करने की कोशिश की तो जेसन बड़ी आसानी से बच गया और उल्टा चमाट दिया मुंह पे। फिर उसने वार्निंग देते हुए कहा कि बिना बात लड़के को तंग मत करना। उसकी इस हरकत से बिली और साथ साथ किम्बरली भी बहुत इम्प्रेस हो गई। क्लास खत्म होने के बाद जेसन बाहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे बिली मिल गया। बिली ने उसे शुक्रिया कहा और पूछा कि घूमने चलोगे थोड़ा। जेसन ने मना करते हुए अपना इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट दिखाया जो पुलिस वालों ने उसे पहना रखा था। अब बिली ने कहा कि एक डील करते हैं। बिली ने कहा कि इस ब्रेसलेट को मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे शहर की माइंस तक ले जाना पड़ेगा। इसके बदले में तुम मेरी गाड़ी ले लेना, चाहे जितना मर्जी घूम लेना पूरी रात। जेसन मान गया और कुछ देर बाद बिली के घर पर पहुंचा। बिली ने अपने कंप्यूटर से ब्रेसलेट को कुछ ही सेकंडों में रीप्रोग्राम कर दिया। अब जेसन आजाद था तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए बिली को माइंस में ले गया। माइंस के अंदर बिली ने जेसन से थोड़ी मदद मांगी, लेकिन जेसन ने कहा कि देख भाई, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं तेरी गाड़ी लेके घूमने जा रहा हूँ। लेकिन गाड़ी तक जाते हुए उसे बिली के लिए बुरा लगने लगा। वो वापस मुड़ गया कि भाई की मदद कर ही देता हूँ। तभी उसने देखा कि किम्बरली पहाड़ के पास एक नदी में कूद गई। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो जेसन को लगा कि डूब गई शायद। वो उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन किम्बरली कुछ देर बाद बाहर आ गई और उसे देखकर बड़ी हैरान हुई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं खदान के अंदर बिली ने एक छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा दिया था। जैसे ही उसने धमाका किया तो माइन की दीवारें तेजी से गिरने लगी। आवाज सुनकर जेसन और किम्बरली उस तरफ भागे और बिली को देखा जो कि बच गया था। थोड़ी देर बाद ट्रेनी और जैक जो पास से गुजर रहे थे देखने आए कि आखिर ये आवाज कैसी थी। सब लोग एक बड़े से पत्थर के पास आए जिसमें 5 कॉइन्स लगे थे। जैक ने बिली से हथौड़ा लिया और कॉइन्स निकाल लिए। हर एक कॉइन से एक अलग रंग की रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो जेसन ने सबको कार में भागने को कहा। बिली ने गाड़ी बेहद तेजी से भगाई। फील्ड की तरफ जाते वक्त उन्हें एक ट्रेन दिखाई दी। जेसन ने कहा कि अगर हमने वक्त रहते ट्रेन की पटरी को पार कर लिया तो पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ी उतनी तेज नहीं थी और ट्रेन ने सीधा टक्कर मार दी। उसी वक्त समुद्र में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनके जाल में कुछ अजीब सा फंसा। जब उन्होंने जाल को ऊपर खींचा तो एक इंसान जैसा शरीर मिला जो सालों से मरा हुआ लग रहा था। सेलर्स को समझ नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉडी को पुलिस वालों को देने के लिए रख लिया। अगले दिन जब वो शहर के पोर्ट पर पहुंचे और बॉडी को चेक करने गए तब पता चला कि ये शरीर तो जिंदा था। ये सालों पुरानी वही विलन रीटा निकली और उसने पूरी क्रू को मार दिया। इधर जेसन, बिली और किम्बरली अपने अपने कमरों में उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ट्रेन एक्सीडेंट से बचे कैसे। उन्हें कोई चोट भी नहीं लगी थी।
और उनके पास वो खास तरह के कॉइन्स अभी भी मौजूद थे। मतलब सपना तो बिल्कुल नहीं था वो। जब बिली स्कूल गया तो वहाँ कोल्ट फिर से उसे परेशान करने आया। उसने बिली का हाथ मोड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ को हिला तक नहीं पाया। फिर वो अपने सर से उसे मारने लगा लेकिन खुद ही बेहोश हो गया। इस सब के बाद बिली भी स्कूल में थोड़ा पॉपुलर हो गया, लेकिन किम्बरली और जेसन ने उसे साइड में बुला के बात की। तीनों ने अपने अपने रेड, ब्लू और पिंक कॉइन्स दिखाए और जेसन ने कहा कि इन कॉइन्स के अंदर जादुई शक्तियां हैं। सच जानने के लिए तीनों फिर से खदान के पास गए जहां उन्हें जैक और ट्रीनी मिले। उनके पास ब्लैक और येलो कॉइन्स थे। उन दोनों को भी सुपर पावर्स मिली थी। अपनी नई ताकत दिखाते हुए वो बड़ी आसानी से पहाड़ पर चढ़ पा रहे थे। बाकी तीनों ने भी वही किया और जब वो टॉप पर पहुंच गए तो जैक ने एक टेस्ट किया और एक पहाड़ से दूसरे पर छलांग लगा दी। बीच में एक गहरी खाई थी। जैक को ऐसा करते देखकर जेसन, किम्बरली और ट्रिनी ने भी वही किया, लेकिन जब बिली की बारी आई तो उससे जंप थोड़ी मिस हुई और वो पहाड़ के किनारे पर आकर लटक गया। सब लोग टेंशन में आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने बिली की आवाज सुनी और उसने कहा कि छलांग लगाओ, ये जगह सेफ है। जब सबने छलांग लगाई तो वो गुफा के अंदर एक नदी में गिर गए। वहाँ बिली ने सबसे गहरे हिस्से से एक रास्ते को जाते देखा। उस रास्ते को पार करके पांचों गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंच गए, जहां उन्हें एक स्पेसशिप मिला जो हजारों सालों से छुपा हुआ था। शिप का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बंद था, लेकिन जेसन ने देखा कि उसका कॉइन इस जहाज के पास आते ही चमकने लगा। जब वो कॉइन को शिप के पास ले गया तो एक गेट खुल गया। पांचों ने फैसला किया कि देखें तो अंदर है क्या, लेकिन अचानक से ट्रिनी को एक रोबोटिक हाथ ने पकड़ लिया। जैक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक छोटे एंड्रॉयड ने उसको आसानी से हरा दिया। उसने अपना नाम अल्फा 5 बताया। वो 5 कॉइन्स को दोबारा साथ देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हमें तो नए वॉरियर्स का बहुत समय से इंतजार था, लेकिन हमारे 5 हीरोज को समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। लेकिन रोबोट ने उन्हें आगे प्लेटफॉर्म पर खड़े होने को कहा, क्योंकि उनके सवालों के जवाब सिर्फ वो नहीं दे सकता। सभी लोगों ने उसकी बात मानी और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। जैसे ही वो ऊपर गए, शिप एक्टिवेट हुआ और उनके सामने एक पैनल खुल गया जिसमें एक इंसान जैसा चेहरा दिख रहा था। अल्फा ने सबको उनके लीडर ज़ोर्डॉन के बारे में बताया, जो आज से लाखों साल पहले दुनिया के रखवालों में से एक था। अल्फा 5 की मदद से ज़ोर्डॉन की ताकत का एक हिस्सा आज तक महफूज था और अब वो स्पेसशिप का दिमाग बन चुका था। ज़ोर्डॉन हैरान हुआ ये देखकर कि उन कॉइन्स ने 5 बिल्कुल जवान बच्चों को चुना है, लेकिन समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। उसने उन 5 से मदद मांगी क्योंकि दुनिया खतरे में है। ज़ोर्डॉन ने उन्हें जियो क्रिस्टल के बारे में बताया। वो एक ताकत का स्रोत है जो जिंदगी देता है और इसी शहर के आसपास कहीं छुपा हुआ होगा। पावर रेंजर्स का काम है कि किसी भी हाल में उस क्रिस्टल को दुश्मन के हाथ नहीं लगने देना, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में गया तो उसे पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत दे सकता है। अपनी बात का सबूत देने के लिए ज़ोर्डॉन ने 5 को एक हिप्नोसिस स्टेट में डाल दिया, जहां उन्होंने अपने शहर को पूरी तरह से तबाह होते हुए देखा। ये सब किसी और ने नहीं, रीटा ने ही किया था। विजन के बाद बताया गया कि रीटा वापस आने वाली है और सिर्फ रेंजर्स ही उसे क्रिस्टल लेने से रोक सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सीखना होगा, एक खास तकनीक से जिसका नाम मोर्पिंग है। सब कुछ समझने के बाद ट्रिनी ने सोचा कि ये सब पागलपन है और वहां से चली गई। जैक, बिली और किम्बरली भी उसके साथ चले गए। जेसन भी जाने लगा, लेकिन ज़ोर्डॉन ने कहा कि पावर कॉइन ने तुम्हें किसी वजह से चुना है। उसने ये भी बताया कि तुमसे पहले मैं रेड रेंजर था, लेकिन अब तुम्हें रेंजर्स को लीड करके दुनिया को बचाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। इन बातों ने जेसन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बाहर बाकी सबसे मिला जो उसका इंतजार कर रहे थे। किम्बरली ने पूछा कि क्या तुम सच में इस कहानी पर विश्वास कर सकते हो? विश्वास ना होने के बावजूद जेसन ने फैसला किया अगले दिन वापस आने का और कहा कि वो पहाड़ के टॉप पर बाकी सबका इंतजार करेगा। वादे के मुताबिक जेसन लोकेशन पर गया और ये देखकर खुश हुआ कि बाकी सब पहले ही वहां पहुंच चुके थे। अब वो सब फिर से जहाज की तरफ गए। ज़ोर्डॉन ने बताया कि पावर रेंजर्स में बदलने के लिए उन्हें मॉर्फ करना सीखना पड़ेगा। तुम्हारे कॉइन्स के अंदर एक आर्मर है, उसे एक्टिवेट करना होगा, लेकिन रेंजर्स तभी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जब वो पूरी तरह से अपनी शक्तियों को अपना लें। ये सब कुछ समझाने के बाद ज़ोर्डॉन ने 5 को एक गोल प्लेटफॉर्म पर चढ़ने को कहा, जिसका नाम मॉर्फिन ग्रिड है, ताकि उनके शरीर और दिमाग कनेक्ट हो सकें। उसकी बात मानते हुए सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए।
लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए और सिस्टम बंद हो गया। इससे पता चला कि वो एक टीम के तौर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जोर्डॉन ने अल्फा 5 को ऑर्डर दिया उन्हें एरिना ले जाने का, जहां उन्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी बिना अपने आर्मर के। वहां पहुंचकर एक छोटे एंड्रॉयड ने ट्रेनिंग सिमुलेटर एक्टिवेट किया और कुछ हाई टेक होलोग्राम बनाए जो बिल्कुल रीटा के सोल्जर्स जैसे लग रहे थे, जिन्हें स्टोन मैन कहा जाता है। जैक ने सोचा कि ये तो बस एक होलोग्राम है, ये मुझे मार थोड़ी सकता है, इसीलिए वो सबसे पहले एरिना में गया। लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि इन होलोग्राम्स की फिजिकल बॉडी भी है। उनके एक ही वार में वो गिर गया। अल्फा 5 ने सबको समझाया कि आने वाले दिनों में कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी 1% चांस बन पाएगा कि तुम रीटा का सामना कर पाओ। ट्रेनिंग शुरू हुई और अपनी ताकतों के बावजूद उन्हें होलोग्राम से लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अल्फा 5 ने उन्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाई, जहां उन्हें दुश्मनों के हमले से बचते हुए उन्हें पीछे से पकड़कर जमीन पर फेंकना है। जेसन और बाकी लोग ये तो सीख गए और लड़ाई की बढ़िया प्रैक्टिस की, लेकिन अभी तक कोई भी मॉर्फ नहीं कर पाया। उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अल्फा 5 उन्हें गुफा के दूसरे हिस्सों में ले गया, जहां उसने अपने मेन साथी जॉर्ड्स दिखाए। ये मशीन्स पुराने डायनासोर्स के जमाने के जानवरों पर बनी है और ये हैं तुम्हारी सवारी, लेकिन तुम इन्हें तभी कंट्रोल कर पाओगे जब तुम मॉर्फ करना सीख लोगे, क्योंकि सिर्फ आर्मर पहनने के बाद ही जॉर्ड्स को बुलाया जा सकता है। ये सब दिखाने के बाद अल्फा 5 ने कहा कि अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, लेकिन जैक ने चुपके से अपना जॉर्ड टेस्ट करने का फैसला किया। जैसा होना था वही हुआ। वो मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाया और जॉर्ड पहाड़ के नीचे कंट्रोल के बाहर चला गया। बहुत मेहनत के बाद जैक जॉर्ड को किसी तरह शिप तक वापस लेकर आया, लेकिन पहाड़ की दीवार को क्रॉस करते वक्त उसने लगभग अपने दोस्तों को कुचल ही दिया था इस मशीन से। किस्मत से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जेसन जैक के एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा हुआ और उससे बात करने गया। जैक उसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन जेसन ने उसे पकड़ लिया और फिर दोनों सबके सामने लड़ने लगे। बिली उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ और उन्हें रुकने को कहा। तभी अचानक से बिली का आर्मर एक्टिवेट हो गया। सब लोगों ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन बिली को खुद भी नहीं पता था कि ये हुआ कैसे। थोड़ी देर बाद आर्मर दोबारा गायब हो गया। फिर जोर्डॉन की आवाज आई और उसने बिली को दोबारा मॉर्फ करने को कहा, लेकिन बिली बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाया, जिससे जोर्डॉन निराश हो गया और उसने आज की ट्रेनिंग कैंसिल कर दी। उसने कहा कि अभी जाओ यार, दिमाग खराब हो गया, तुम लोग तैयार नहीं हो अभी पावर रेंजर्स बनने के लिए। ये सुनकर सब लोग उदास होकर चले गए, लेकिन जेसन शिप में जोर्डॉन से बात करने गया। वहां उसने जोर्डॉन को अल्फा 5 से बात करते हुए सुना कि बच्चों को मॉर्फिंग ग्रिड एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, वरना वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर जेसन ने जोर्डॉन पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ अपना शरीर वापस पाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। जोर्डॉन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने कहा कि मुझे अपनी टीम पर भरोसा है और हम बिना तुम्हारी मदद के भी लड़ लेंगे। बाहर जाकर जेसन बाकी सबसे मिला और फिर जैक ने कहा कि चलो पहाड़ों में कैंपिंग करने चलते हैं। दूसरी ओर रीटा शिप यार्ड में लोगों की एनर्जी अपने अंदर खींच रही थी। थोड़ी ताकत वापस मिलने के बाद वो एक ज्वेलरी शॉप में गई और सारा सोना चुरा लिया। उस सोने की मदद से उसने अपने स्टाफ को ठीक किया। एक पुलिस ऑफिसर बंदूक लेकर आया और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन रीटा ने सीधा सीधा मना कर दिया। ऑफिसर ने गोली चलाई पर रीटा कुछ ही सेकंडों में ठीक हो गई। उसने अपनी ताकत से हर तरफ तोड़ फोड़ मचा दी और बाकी का सोना लेकर चली गई। दूसरी तरफ हमारे पांचों हीरोज पहाड़ों में कैंप फायर के पास बैठे थे। जैक ने कहा कि शायद हम मॉर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे बीच में कनेक्शन अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले तक तो वो दोस्त भी नहीं थे। उसने कहा कि आज रात एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। जैक ने बताना शुरू किया कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और माँ बहुत बीमार, उसे डर लगता है कि जल्द ही वो उन्हें खो न दे। फिर बिली ने बताया कि मैं उस दिन पहाड़ पर इसलिए आया था क्योंकि ये मेरे पापा की फेवरेट जगह थी। वो सालों पहले इस दुनिया से चले गए थे। इसी तरह बाकी सब ने भी अपना दिल खोल कर बात की और उन्हें समझ आया कि वो काफी हद तक एक जैसे ही हैं। बाद में ट्रिनी अपने घर पर थी, तब रीटा उसके कमरे में आई और उस पर हमला किया। आर्मर के बिना ट्रीना ज्यादा ताकतवर नहीं थी। रीटा ने उसे मारने की बजाय एक ऑफर दिया कि अगर तुम अपनी टीम को धोखा देकर जियो क्रिस्टल मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। दूर कहीं जेसन आराम कर रहा था, तब किम्बरली उसके पास आई।
उसने कहा कि बाकी सब मॉर्फ नहीं कर पा रहे, शायद मेरी वजह से। उसने एक बार जलन के मारे एक लड़की की प्राइवेट फोटो स्कूल में शेयर कर दी थी। तब से उसके अंदर एक गिल्ट है, वो खुद को इस सब के लायक नहीं समझती। इस पर जेसन ने समझाया कि एक गलती का बोझ हम हमेशा उठा के नहीं घूम सकते। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गलती को सुधार सकती है और अब अपनी ताकतों से इस शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। तब ट्रिनी का मैसेज आया और सब लोग स्कूल कोर्ट में मिले। वहाँ ट्रिनी ने सबको बताया कि रीटा ने मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे अपनी तरफ आने को बोला है। जेसन ने सबसे कहा कि मैं रीटा का सामना करूंगा, चाहे आर्मर हो या ना हो। बाकी सब ने भी हाँ कहा और ट्रिनी ने बताया कि रीटा पुराने शिपयार्ड में छुपी हुई है। सब लोग लोहे की रॉड्स और चेन लेकर वहाँ पर गए। वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो बेचारा एक मामूली सा सेलर था जिसे रीटा ने बांध दिया था। अचानक रीटा सामने आई और स्टाफ लेकर हमला किया। सबने मिलकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन रीटा ने सबको हरा दिया और फिर एक जहाज के अंदर बंद कर दिया। रीटा ने जियो क्रिस्टल की जगह पूछी, लेकिन जेसन ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं। इस बात से रीटा गुस्सा हुई और अपनी ताकत से जैक को नुकसान पहुंचाने लगी। बिली ने कहा कि जैक को छोड़ दो। फिर बिली ने ऐसे ही झूठ कह दिया कि शिप के अंदर मुझे एक मैप मिला था, उससे मैंने हिसाब लगाया है कि वो क्रिस्टल शहर की एक डोनट शॉप के नीचे दबा हुआ है। रीटा को जैसे ही जगह पता चली वो तुरंत चली गई वहाँ से। जाते वक्त उसने अपने जादू से बिली पर हमला किया और बिली तुरंत समुद्र में जा गिरा। जैसे ही सबने खुद को छुड़ाया, जेसन और बाकी लोग बिली को बाहर खींचने लगे। जब किम्बरली ने उसकी सांस और धड़कन चेक की तो समझ आया कि बिली जिंदा नहीं है। जेसन को बहुत बुरा लगा और उसने खुद को दोष दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि बिली को स्पेसशिप पर ले चलो, शायद जोरडॉन उसे बचा पाए। शिप पर पहुंचकर उन्होंने जोर्डान को सब कुछ बताया, लेकिन जोर्डान ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर जेसन टूट गया। उसने कहा कि सारी मेरी गलती है, मैंने सबको तैयार किया था रीटा का सामना करने के लिए, जबकि वो अभी तैयार नहीं थे। किम्बरली ने कहा कि सबने मिलकर फैसला लिया था, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मुमकिन होता तो वो अपना बलिदान दे देती बिली को वापस लाने के लिए। बाकी सबने भी वही कहा। तभी अचानक मॉर्फर नेटवर्क में कुछ रिएक्शन हुआ और एक पोर्टल खुल गया। अब जोर्डान का शरीर वापस आ सकता है, लेकिन जोर्डान ने शिप के सिस्टम को रिवर्स किया ताकि वो बिली को जिंदा कर दे उसकी जगह पर। बिली ने आंखें खोली तो सब खुश हो गए। जेसन ने जोर्डान का शुक्रिया अदा किया। अब वो सभी गहरे दोस्त बन चुके थे, तो जेसन ने कहा कि अब वक्त आ चुका है मॉर्फ करने का। सबने अपने दिमाग और शरीर को जोड़ा और आखिरकार वो पावर रेंजर्स बन गए। उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि रीटा ने सारा चुराया हुआ सोना जमा किया और उससे गोल्डार नाम का एक बड़ा मॉन्स्टर बुलाया। उसने अपने स्टोन मैन भी भेजे जोर्डॉन के शिप को तोड़ने के लिए। जेसन और टीम पोर्टल से पहाड़ पर पहुंचे। वहां रीटा की आर्मी इंतजार कर रही थी। जेसन ने अपने आर्मर से तलवार निकाली और दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे तो जैक गुफा के अंदर गया और अपने जॉर्ड को लेकर वापस आया। ब्लैक रेंजर के जॉर्ड ने अपनी ताकत दिखाते हुए उन सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गोल्डार और रीटा शहर की तरफ बढ़ रहे थे। जेसन ने सबसे कहा कि अपने अपने जॉर्ड को बुलाओ। आर्मर के कनेक्शन की वजह से सब तैयार हो गए। शहर में रेंजर्स अलग अलग होकर लोगों को सेफ जगह की तरफ भेजने लगे। लड़ाई के बीच जेसन ने देखा कि उसके पिता रोड पर उसे ढूंढ रहे थे। तभी गोल्डार ने हमला किया और गाड़ी पलट गई। जेसन अपने जॉर्ड से बाहर आया और लड़ते हुए कार तक पहुंचा। उसने अपने पिता सैम को बाहर निकाला और एक सुरक्षित जगह पर ले गया। सैम को लगा कि ये योद्धा तो जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन जेसन जल्दी से अपने जोर्ड में वापस चला गया। रेंजर्स ने गोल्डार पर हमला किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। पिंक रेंजर ने रिस्क लिया और अपने जॉर्ड से बिली को रीटा की तरफ फेंका। गिरते वक्त ब्लू रेंजर ने अपने जोर्ड का सिस्टम एक्टिवेट किया और एनर्जी वेव छोड़ी। इससे गोल्डार और रीटा जमीन पर गिर गए। रीटा के बेहोश होते ही वो सभी स्टोन मैन जो उसकी ताकत से चल रहे थे टूट गए। सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन गोल्डार उठ गया और उसने रीटा को ठीक कर दिया। उसने जोर से जमीन पर मुक्का मारा और डोनट शॉप के नीचे जियो क्रिस्टल दिख गया। रीटा क्रिस्टल लेने ही वाली थी, लेकिन रेंजर्स गड्ढे के सामने खड़े हो गए और अपने हथियारों से फायर किया। फिर भी वो मॉन्स्टर उनके जॉर्ड्स को तोड़ने लगा और उन्हें गड्ढे की तरफ धक्का दे दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर जेसन और बाकी सब ने एक और हमला किया, लेकिन सब गड्ढे में गिर गए। अब रीटा और गोल्डार क्रिस्टल को लेने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी मशीन सामने आई। रेंजर्स के जॉर्ड्स एक साथ जुड़े और एक बेहद ताकतवर वॉरियर बन गया, जिसका नाम ब्लू रेंजर ने मेगा जॉर्ड रखा।
लेकिन रीटा डरी नहीं, उसने अपने शरीर को गोल्डार के साथ जोड़ दिया और फिर वो और ज्यादा ताकतवर हो गई। मेगाजॉर्ड ने कई मुक्के और लाते मारी, गोल्डार फिर भी नहीं रुका। लेकिन तभी रेड रेंजर ने सबको अल्फा 5 की सिखाई हुई वो टेक्निक याद दिलाई। सबने दुश्मन के अटैक से बचाव किया, फिर पीछे से पकड़कर गोल्डार को जमीन पर जोर से पटका। मेगाजॉर्ड ने अपनी 2 तलवार निकाली और गोल्डार को मारा। आखिरकार गोल्डार टूटने लगा। अब रीटा कमजोर पड़ गई थी तो वो माफी मांगने लगी। रेड रेंजर ने कहा कि ग्रीन कॉइन हमें दे दो और सरेंडर करो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन रीटा ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब जेसन ने मेगाजॉर्ड से उसे जोरदार थप्पड़ दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने स्कूल वाले लड़के को दिया था। इस चांटे से रीटा किसी रॉकेट की तरह स्पेस में उड़ गई। उसका शरीर जम गया और वो इसी तरह स्पेस में भटकती रहेगी। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। पावर रेंजर्स ने अपने शहर और दुनिया को बचा लिया था। लोग हीरोज का शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन उनकी असली पहचान किसी को नहीं पता। कुछ दिन बाद सब अपनी आम जिंदगी जीने लगे। उनकी दुनिया अब महफूज थी। जेसन शिप पर वापस गया और अपनी तलवार वहीं छोड़ दी। उसने वादा किया कि अगर दुनिया पर कोई खतरा आया तो वो वापस आएगा। अब वो फिर से डिटेंशन के लिए स्कूल गया, लेकिन इस बार उसके दोस्त उसके साथ